प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 17 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,61,000 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। 3 वर्ष पहले की पूछी गई है तो क्या करेंगे, 3 वर्ष पहले मान लो हम क्या थी वो x। रेट क्या है 5%। 5% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, यानी 20 पे 1 बढ़ी है। जो भी जनसंख्या थी उसका 21/20 होती गई हर वर्ष। तो x मानी हमने पहले वर्ष 21/20, फिर दूसरे वर्ष 21/20, समय 3 वर्ष है तो तीसरे वर्ष भी 21/20। फिर कितनी हो गई वो इसके बराबर रख दो 92,61,000। 92,61,000। अब देखो 21 का क्यूब कितना होता है 9,261। 21 का क्यूब तो 21 3 बार कैंसिल कर दो और एक बार में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेंगे 3 0। ठीक है, ऊपर क्या बचा x। ये 2 के क्यूब 8 और 3 0 यानी 8,000। 8,000 को 1,000 से गुणा कर दो यानी 8,000 और 3 0 ये लगा दो। 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी 80 लाख। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से 2 ट्रेनें एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती हैं। ट्रेनें एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। उनकी चाल का अनुपात क्या है। भाई 2 स्टेशन हैं, मान लो ये ए है इधर, ये बी है और बीच की दूरी क्या है 100 किलोमीटर। क्या बता रखा है एक ही समय निकलती हैं और एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। मान लो इधर से वो 70 किलोमीटर है, यहाँ से मान लो 70 किलोमीटर है, यहाँ एक दूसरे को पार करती हैं। एक ट्रेन इधर निकल जाती है और दूसरी इस साइड यहाँ पार करती हैं वो एक दूसरे को। ठीक है, इधर 70 किलोमीटर तो इधर क्या है 30 किलोमीटर। भाई इसने 70 किलोमीटर दूरी तय की है ट्रेन ने, तो यहाँ से चली जो स्टेशन बी से उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब देखो डी से डिस्टेंस, उनके द्वारा जो दूरी तय की गई है उनका रेशियो क्या है। एक ने 70 एक ने 30, रेशियो करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यानी 7:3। ठीक है, समय क्या है कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, दोनों एक ही समय चली हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनकी दूरी का रेशियो ही इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7:3, क्योंकि समय दोनों के लिए बराबर है। ये दूरी का रेशियो पहले ने 7 यूनिट दूरी तय की तो इसने 3। समय भी क्या है दोनों के लिए कांस्टेंट, तो स्पीड क्या हो जाएगी एस से स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी 7:3, इसी रेशियो में हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जो भी सामान हो क्या बोलता है क्रय मूल्य पर बेचूंगा। यदि वह वजन में गड़बड़ी करके 5 से 5/19% का लाभ प्राप्त करता है तो 1 किलोग्राम वजन में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाएं। वे बोलता है कि जो भी सामान अपने क्रय मूल्य पर बेचूंगा, लेकिन क्या करता है वो तोलते समय कुछ सामान कम तोलता है, फिर भी लाभ कमाता है 5 से 5/19% का। तो ये पूछा गया भी 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना कम तोलता है। भाई जो कोई ग्राहक 1 किलोग्राम वस्तु लेता है तो कितने ग्राम कम तोलता है ये पूछा गया है। तो देखो 5 से 5/19%, प्रॉफिट कितना है 5 से 5/19। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 19 × 5 95 और 5 100/19%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल 1/19। ठीक है, यानी किसी ग्राहक को 19 यूनिट वस्तु देता है तो 1 लाभ कमा लेता है। तो कुल वस्तु कितनी है
19 और 1 20, क्योंकि लाभ किसका कम आएगा, वस्तु कम तोल के, तो वस्तु कुल कितनी थी 20 यूनिट, ठीक है, और 1000 ग्राम पे पूछा गया है, तो 1000 ग्राम, ठीक है। और यहाँ वस्तु कितनी अपनी देखो 19 ग्राम तो ग्राहक को देता, 19 यूनिट तो ग्राहक को देता है, और एक गड़बड़ करता है, यानी टोटल कितनी 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000, 1 यूनिट की निकालेंगे तो 1000 को 20 से भाग दे दो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 ग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम। और लाभ कितना कमाता है, 1 का ही कमाता है, गड़बड़ी 1 की करता है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी है 50, तो यानी वो 50 ग्राम की गड़बड़ी करता है, यानी 50 ग्राम कम तोलता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मोहन और सोहन एक ही समय में बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। दो बिंदु हुए P और Q, एक से मोहन और एक से सोहन दौड़ना शुरू करते हैं एक दूसरे की ओर, ये इधर है और ये इधर है, ठीक है। मोहन और सोहन की चाल क्रम से 24 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर है। चाल क्या है इनकी 24 किलोमीटर पर आवर, मोहन की चाल है 24 किलोमीटर पर आवर और सोहन की चाल 18 किलोमीटर पर आवर। यदि वे 10 मिनट के बाद मिलते हैं तो P और Q के बीच की दूरी, इन 10 मिनट बाद मिलते हैं, मान लो यहाँ मिलते हैं तो समय कितना लगता है भाई, ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक, 10 मिनट का समय लगता है, समय कितना लगता है 10 मिनट। तो P से Q के बीच की दूरी पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, चाल जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, ठीक है भाई, दोनों विपरीत दिशा में, ये इस इधर भाग रहा है और ये इधर, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोनों को जोड़कर, तो 24 और 18 जोड़ देंगे तो चाल क्या हो जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चाल गुणा समय क्या आ जाएगी, दूरी, यहाँ से आगे दूरी आ जाएगी, चाल 42 किलोमीटर पर आवर, समय कितना है 10 मिनट, ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10/60, मिनट है 10, 60 से भाग दे देंगे, अब ये घंटे में बदल गया, ये किलोमीटर पर आवर में, दूरी आ जाएगी किलोमीटर में, 0 से 0, 6 से 7, तो दूरी कितनी आ गई 7 किलोमीटर दूरी भाई P से Q के बीच की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई, उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले देख लो कमी कितनी हुई, पहले कितनी थी 15,750 और अब कितनी हो गई 14,490। पहले ये देखो कमी कितनी हुई 0, 6, 2, 1, 1,260 कम हो गई जनसंख्या, किस पे होगी, जो मूल जनसंख्या थी कितनी थी 15,750, तो बटा में 15,750 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, इसको सोल्व करो, 1 0 से 1 0, 25 से हो जाएगा कैंसिल, 4 और 25 से 7, 6 बार में 150 बचेगा 7, 25 दिए 75, ठीक है। 63 को 2 से गुणा करेंगे 126, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8% जनसंख्या कम हो गई, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी से 2 गुना कुशल है, एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम समय लेता है या कम समय, ठीक है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ कार्य पूरा कर सकते हैं। ए बी से, ए और बी लिखो, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है भाई, क्या दे रखा है, ए है ना वो बी से 2 गुना कुशल है, किससे, बी से। बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी 2, 2:1। समय देखो भाई, टाइम, समय दोनों दोनों के लिए बराबर है, तो क्या होगा इनकी कार्य क्षमता का अनुपात का विपरीत अनुपात कर देंगे तो क्या हो जाएगा समय का अनुपात। इसकी कार्य क्षमता 2 है तो समय ये 1 लेगा, इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इस समय ये 2 लेगा, इसका अनुपात विपरीत हो जाता है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, बी से 45 दिन कम लेता है, कौन लेता है, ए।
एक कम लेता है। अंतर कितना, 1 यूनिट का। और दिन में अंतर क्या बता रखा है, 45 दिन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45 दिन। ठीक है, अब ये तो लेता है कार्य करने को 45 दिन, ये लेगा 45 गुणा 2, 90 दिन। कुल काम निकाल लो। कुल काम कैसे निकालेंगे, समय हम दोनों का पता है, इसका 45 दिन है, इसका 90 दिन, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 45 है, तो ये 45, ये 45 गुणा 2, 90। ए से निकालेंगे, ये समय लेता है 45 दिन और काम करता है 2 यूनिट, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 45 गुणा 2, 90 हो जाएगा। या इससे निकाल लो, समय 90 दिन लेता है, कार्य 1 दिन में 1 करता है, तो 90 गुणा 1, 90 हो जाएगा। दोनों मिलकर 1 दिन में देखो, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, कितना करेंगे दोनों मिलकर, 3 यूनिट, 2 और 1, 3। कुल काम है 90 यूनिट, 3 से भाग दे देंगे कि दोनों मिलकर दिन में 3 यूनिट करते हैं। और ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया है, तो 3 से कैंसिल करो, 15, 15 गुणा 2, 30। दोनों मिलकर करेंगे 30 दिन में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है। ये 2 व्यक्ति हैं, जैक और जॉन। जैक और जॉन, उनके धन का अनुपात दे रखा है 7:13। जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9:11। तीसरा व्यक्ति भी आ गया, कौन है, जोनास। तो जॉन और जोनास, अब देखो जो रेशियो दे रखा है इनके नीचे लिख दो। जैक और जॉन का क्या है, 7:13। तो जैक के नीचे 7 लिखो और जॉन के नीचे 13। फिर जॉन और जोनास, तो जॉन धन का अनुपात है 7:11, सॉरी 9:11। तो इसके नीचे 9 लिखो और इसके नीचे 11। अब तीनों का रेशियो निकाल दो भाई, सिंपल है बिल्कुल। कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ें बार बार बता चुका हूँ मैं। जो खाली जगह है उसी को आगे बढ़ा दो। देखो यहाँ 9 लिखूंगा और यहाँ क्या लिखेंगे, 13। जो खाली जगह उसके आगे उसी को आगे बढ़ा दो। अब 9 गुणा 7, 63। 13 गुणा 9, 117। और 13 और 11 गुणा करेंगे तो 143। कैसे कि मैंने गुणा इतनी जल्दी 143, देखो इनके बीच में 1 का गैप है, क्या संख्या 12। 12 का स्क्वायर कर देंगे 144, 1 घटा दो 143। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रखा है, यदि जैक के पास 6,300 रुपये हो तो जोनास के पास कितना धन है। जैक के पास 6,300, यानी इसके पास कितने, 6,300। 63 अनुपात की वैल्यू 6,300, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 100। 100 गुणा इसका, तो ये भी 100 गुणा हो जाएगा, जोनास का पूछा गया है ना, तो इसको भी 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 14,300। ठीक है, 14,300, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक खुदरा विक्रेता 86,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% की छूट की घोषणा करता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। ध्यान रखना भाई, क्या है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो उसे 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। भाई कार्ड दिखाता है, 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। पहले दोनों लाभ निकालो भाई, कार्ड के साथ कितना मिलेगा, विदाउट कार्ड कितना मिलेगा। तो देखो सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस और एमपी मार्केट प्राइस, ये हमने 100 मान लिया अंकित मूल्य इन मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। क्या बोल रखा था, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है, तो इससे 60% कम है, तो इसका मतलब इसका 40% है, तो इसका 40% निकालेंगे तो 40 कितना हो गया। फिर क्या बता रहा, स्टार्टिंग में देखो बेचने के लिए उसमें 40% की छूट की घोषणा करता है, इसमें 40% छूट देगा, 40% कम हो जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, और जब वो कार्ड दिखाता है अपना, खरीदार खुदरा विक्रेता स्टोर का अपना कार्ड अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो 10% की छूट मिलती है। भाई कार्ड दिखाएगा तो देखो
वैसे तो देगा 60 रुपये में उसको वस्तु, कार्ड दिखाएगा तो 10% की और छूट मिलेगी, यानी 60 का 10% और कम कर देंगे, ये अपने आप में 100% है, 10% कम करेंगे तो इसका 90% निकाल दो, 9/10, 0 से 0, 9 गुणा 6 54। देखो 40% की तो डिस्काउंट मिलता ही मिलता है, लेकिन जब कार्ड दिखाता है 10% की अतिरिक्त मिलती है, यानी बिना कार्ड के लेगा तो 60 रुपये में मिलेगी वस्तु, और कार्ड दिखाएगा अपना तो 54 रुपये में मिलेगी। अब लाभ के बारे में बात की गई है, तो देखो लाभ कितना कितना होगा, यहाँ से कितने रुपये का लाभ होता है इसको, 20 का विदाउट कार्ड, और कार्ड दिखाएगा तो कितने में बेचता है, 54 में, 40 की खरीदी 54 में बेचता है, यानी 14 रुपये का लाभ है। इसकी हमें जरूरत ही नहीं क्वेश्चन में कहीं 86,000 की, इसके वगैरह निकाल देंगे, क्यों परसेंटेज में निकालना है वैसे निकाल देंगे हम, ठीक है। अब देखो एक पे तो लाभ होता है बिना कार्ड 20 रुपये का, और कार्ड के साथ 14 रुपये का, ठीक है। जो कार्ड से खरीदेगा तो छूट ज़्यादा मिलेगी, तो दुकानदार को लाभ कम होगा। ये पूछा क्या गया है वो देखो, सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है, यानी बिना कार्ड वाले लाभ का कितना प्रतिशत है, तुलना किससे की जा रही है, बिना कार्ड वाले से, तो लाभ कितना है, ये कार्ड वाला 14 और वो है 20, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ये पूछा गया है, ठीक है। 20 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 14 गुणा 5 70, तो कितना है 70%, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1600 रुपये कमाता है, व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो पहले कितना था 1200, अब कितना है 1800, तो ये देखो बढ़ा कितना बढ़ गया भाई 600 रुपये। किस पे बढ़ेगा, जो पहले वास्तविक में था, कितना था वेतन 1200, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है। तो 600 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 50, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है 50%, 50% की वृद्धि हुई वेतन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का सबसे लंबा विकर्ण ज्ञात कीजिए। भी देखो जो नया घन बनेगा उसका आयतन क्या होगा, इन तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा, तो तीनों का आयतन निकाल लो पहले, ठीक है। तो आयतन क्या होता है घन का, a की क्यूब, ठीक है, a की क्यूब, तो 8 की क्यूब निकालो, कितनी हो जाएगी, 8 की क्यूब करेंगे तो 512 प्लस 1 की क्यूब 1 और 6 की क्यूब 216, ये क्या होगा नए घन की आयतन हो जाएगा, ठीक है। नए घन की साइड मान लिया हमने a, तो a की क्यूब क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें a निकालनी, पहले साइड निकालनी पड़ेगी उसकी, तो क्या हो जाएगा, इस साइड जाके ये घनमूल, ठीक है, इस साइड घन था तो उस साइड जाके घनमूल, जोड़ेंगे तो देखो 500 और 200 700, 16 और 12 28 और 1 29, 729 का घनमूल निकालना, कितना आ जाएगा 9। तो हमें नए घन की भुजा पता चल गई, साइड कितनी है 9। पूछा क्या उसका विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है √3a, √3 गुणा में a का मान क्या है 9, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 9√3, ठीक है, 9√3, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।